An electric iron consumes energy at a rate of 880 watt when heating is at the maximum rate, and 330 watt when heating is at the minimum rate. ठीक है, तो सबसे पहले बात हमको ये समझना पड़ेगा कि ये मैक्सिमम रेट और मिनिमम रेट ये क्या है. ठीक है, और सोर्स वोल्टेज क्या है? सोर्स वोल्टेज इज फिक्स्ड. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे सोर्स वोल्टेज जो है इज फिक्स्ड. कितना हो गया? 220 वोल्ट. ठीक है, तो कोई सा भी रेजिस्टर में, ठीक है, अगर हमको पावर निकालना है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? V²/R, या फिर I²R, या फिर I/V. क्लियर है? ये तीन फॉर्मूला है. अब ध्यान से हम लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि इसमें जो है सोर्स वोल्टेज ये फिक्स्ड है. दिस इज फिक्स्ड. ठीक है, V जो है फिक्स है. अच्छा, और कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. ठीक है, तो सबसे पहला बात कि ये जो है भैया ये फिक्स्ड है. अच्छा, तो क्या चेंज होगा? तो अब पहले आयरन को देख लेते हैं. तो ये देखिए आयरन है, और ये जो है ये हो गया रेगुलेटर होता है आयरन का. तो इससे क्या होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे रहता है ना. फैन में भी रहेगा, फैन का भी ये रेगुलेटर होता है 1 2 3 4 5. ठीक है, और इस फैन में भी दिख रहा है, ये हम लोग प्रेस करते हैं. तो बेसिकली इससे होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है समझना. तो ये जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर चेंजेस क्या? रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस. कोई भी चीज हो, वेदर इट्स फैन, आयरन या कुछ भी, रेजिस्टेंस को वो चेंज करेगा. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, और इसको आपको याद रखना चाहिए. अब आ जाइए, अब देखिए अब क्या है कि अब वापस आ जाइए क्वेश्चन में. 880 वॉट है और हमारा सोर्स जो है वो फिक्स है. सोर्स जो है वो फिक्स है 220 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस है. ठीक है, जो कि चेंज हो रहा है, जो कि चेंज हो रहा है. ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. ठीक है, अब मैक्सिमम रेट पे, ठीक है, तो मैक्सिमम रेट, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा पावर इज इक्वल टू V²/R वाला फॉर्मूला लगेगा. अगर आप I²R या फिर I/V कीजिएगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा. I²R कीजिएगा तो देखिए R आप रेगुलेटर से R चेंज कर रहे हैं, और I वैसे भी चेंज हो रहा है, I फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए 220 वोल्ट फिक्स है. तो ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है. ये इंपॉर्टेंट समझ में आना चाहिए. इसमें देखिए वोल्ट फिक्स है, लेकिन I जो है वो चेंज होगा. ठीक है, तो ये वाला भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे R क्या हो रहा है? R चेंज हो रहा है. तो अब आगे बढ़ते हैं. तो ठीक है, सो कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस. ठीक है, तो पहले केस में यहाँ पे चलिए ड्रॉ करते हैं. तो पहले केस में क्या है? ए केस में कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, तो 880 वॉट है हमारा पावर. ठीक है, विच इज इक्वल टू V²/R, या फिर I/V भी हम लोग लिख सकते हैं. इस केस में कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा V²/880. V कितना है? 220.
220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 880 कट गया। 22 से ये हो गया 4, 4 से हो जाएगा 5, 5 कितना हो गया 55। और करंट कितना हो जाएगा, करंट इज 880 वाट डिवाइडेड बाय V which is 220 वोल्ट is equal to 4 एम्पीयर। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? चलिए, ये हो गया किसमें, दिस इज फॉर मैक्सिमम, ये हो गया मैक्सिमम हीटिंग के लिए। ठीक है, मैक्सिमम हीटिंग मतलब कि 880 जूल पर सेकंड खर्च हो रहा है, एक सेकंड में 880 जूल खर्च हो रहा है। ठीक है, मिनिमम हीटिंग के लिए, ए में ही सेकंड पॉइंट है, मिनिमम हीटिंग के लिए। ठीक है, तो मिनिमम हीटिंग में क्या था, 330 पावर which is equal to V square by R which is equal to I into V। तो मिनिमम के लिए निकाल लेते हैं, R हो जाएगा 330 V स्क्वायर कि 220 इंटू 220 डिवाइड 300, ये हो गया 2, ये हो गया 3 विच इज इक्वल टू 440/3 और I हो जाएगा 330 वाट डिवाइडेड बाय V विच इज़ 220 वोल्ट विच इज़ 11 से 3 2 1.5 एम्पियर, ये हो जाएगा 440। ठीक है, तो दोनों केस में हम लोग जो है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर ली। अच्छा, व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट का। सो व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस, यहीं पे हम लिख देते हैं, व्हेन करंट पासेस थ्रू अ रेजिस्टेंस, ठीक है, और करंट को I लिख लीजिए, रेजिस्टेंस को R लिख लीजिए, फॉर अ टाइम T it produces heat, कितना, which is equal to I square R into T। ठीक है, दिस इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू द रेजिस्टेंस which is offered to the pathway of the electrons। ठीक है, find an expression for the amount of heat produced when a current passes through a resistor for some time। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं, I square R T। ठीक है, so what is the heating effect, so when current passes through a resistance there is heating produced, you know, the conductor gets heated। ठीक है, और वो हीट जो है वो एनवायरनमेंट में है ना डिसिपेट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स इट।